नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। और जैसा कि पहले ही रोहित जी ने बताया था कि आज का जो हमारा विषय होगा वो होगा कोरोना महामारी जिस तरह से हमारे शहरों में, हमारे प्रदेश में फैल रहा है, हम उसका बचाव उससे कैसे करें और क्या क्या हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब सरकार ने लॉकडाउन किया था उसकी वजह से कोरोना महामारी पर निश्चित रूप से एक बड़ा नियंत्रण देखने को मिला था और एक बड़ा बदलाव हमें लगा था कि हमारे समाज में आया है। लोग जागरूक बन रहे हैं, लोग सरकार द्वारा बताए गए नियमों का अनुपालन कर रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो बीमारी की एक रफ्तार थी उस पर हम कह सकते हैं कि बहुत ही नियंत्रण लगा था। लेकिन जब अनलॉक 1 फिर अनलॉक 2 हुआ, उसके बाद जिस तरह से लोगों ने मार्केट में निकलना शुरू किया, भीड़ मचाना शुरू किया और तमाम जो एक्टिविटी को इस तरह से बढ़ा दिया, ऐसा लगा सरकार ने ज़रूर आपको अनलॉक की प्रक्रिया में डाला था। इसलिए डाला था ताकि अर्थव्यवस्था ठीक से चले। लेकिन कोरोना वायरस को अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। वो तो जिस अपने गुणधर्म के साथ है वो तो मौजूद है हमारे आपके बीच में। और इसीलिए खासकर उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में देखिए किस तरह से रोज़ 300 लोग, 200 लोग कोरोना के पेशेंट जो हैं डिटेक्ट किए जा रहे हैं। मैं इस समय खुद, आप लोग मेरा पृष्ठभूमि देख के समझ रहे होंगे कि मैं खुद इस समय कोरोना की पोस्टिंग कर रहा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ और मैं खुद इस समय हॉस्पिटल में रुका हुआ हूँ। और मेरे आँखों के सामने लोग आ रहे हैं, नए उम्र के लड़के आ रहे हैं, लड़कियाँ आ रही हैं। हमें जो एक आप लोगों को लगता है कि नहीं हम तो नए उम्र के, हमारे साथ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। भाइयों, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आपको ये लगता है कि इसमें मृत्यु दर केवल 3% है, 4% है, 5% है, लेकिन जिसके घर का बुजुर्ग मरता है, जिसके घर की बहन मरती है, जिसके घर का बेटा मरता है, उसके लिए तो पूरा मरता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि 4% मरा, 5% मरा और 95% हमारा मरीज जिंदा है। वो जो मृत्यु जिसके घर होती है वो पूरी होती है, मृत्यु कभी आधी अधूरी नहीं होती है। इसलिए एक बार नए सिरे से हम लोगों को कोरोना के बारे में चेतने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है और उस पर बात करने की ज़रूरत है। कोरोना के बारे में आप सबको मालूम है, लगातार न्यूज़ चैनलों पर, टीवी चैनलों पर इस बारे में दिखाया जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि कुछ बातों पर बहुत ही अब ध्यान देने की आवश्यकता आ गई है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बात यह है कि जब तक आपको आवश्यकता नहीं है आप बाहर मत जाइए। बेवजह में आप बाहर जाते हैं यह सोच कर कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, हम तो यंग हैं, हमारा शरीर फिट है। लेकिन आपके शरीर फिट होने से आपके माता पिता का शरीर फिट नहीं हो जाता है, आपके बच्चे का शरीर फिट नहीं हो सकता है, आपके घर में कोई बीमार है उसका शरीर फिट नहीं हो सकता है। तो जब आप बाहर घूमने जाते हैं और कोरोना वायरस को लेकर आते हैं तो वह वायरस आपके शरीर में भले कुछ करे ना करे, आपके घर में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, जो बच्चे हैं, उनमें कोरोना होने की संभावना को आप बढ़ाते हैं। और यह बात ध्यान रखिए कि यदि किसी को पहले से कोई बीमारी है, जैसे कल्पना करिए किसी को किडनी डिजीज है, किसी को लीवर डिजीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटीज मेलाइटिस है, किसी कोई गर्भावस्था में है, कोई वृद्धावस्था में है, यदि ऐसे व्यक्ति को आप कोरोना देते हैं तो आप, हम यदि और कठोर शब्दों में कहें तो आप एक तरह से मौत बांट रहे हैं। बेवजह में घरों से निकलना बंद करिए। यदि आप ये सोचते हैं कि हम जैसे अपनी पुरानी जीवन शैली जीते थे तो आप ये अपने दिमाग से विचार निकाल दीजिए। अब नॉर्मल जीवन का डिफिनीशन बदल चुका है, नॉर्मलसी का डिफिनीशन बदल चुका है। और ये लड़ाई अब सरकार को नहीं लड़नी है, ये लड़ाई डॉक्टर भी नहीं लड़ सकते हैं। एक दिन में आप कल्पना करिए 300 मरीज, 400 मरीज यदि कोरोना के केवल एक एक जिले में आएंगे, कितने अस्पताल आप बनवा लेंगे, कितनी जल्दी बना देंगे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे। ये लड़ाई सरकार का काम था जागरूकता पैदा करना, वो काम सरकार ने अच्छी तरह से किया है, समाज ने अच्छी तरह से किया है, मीडिया ने बहुत अच्छी तरह से किया है, सोशल मीडिया ने बहुत अच्छी तरह से किया है। लेकिन अब बारी हम लोगों की है, आम जनता की है कि हम लोग जो सरकार द्वारा नियम बताए जा रहे हैं उसका अनुपालन करें। कोई बहुत बड़ा नियम तो नहीं बताया जा रहा है। क्या हम कपड़े का मास्क लगाना सीख सकते हैं? क्या सही तरीके से हाथ धुलना सीख सकते हैं? सैनिटाइजर का प्रयोग करना सीख सकते हैं? बेवजह में हम बाहर निकलना बंद कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है।
तो हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे परिवार का, हमारे अड़ोस पड़ोस का कोई यदि इस तरह का कार्य कर रहा है तो हम उसको समझा तो सकते हैं, हम उसको बता तो सकते हैं, हम अपने हिस्से का तो काम कर सकते हैं। और ये जो एक हम लोग के मन में आ रहा है कि यंग एंड फिट पेशेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, तो मैं अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देख रहा हूं। 20 साल के बच्चे हैं, 30 साल के लोग हैं, और वो अस्पताल में आ रहे हैं और भर्ती होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जा रही है। घर में पता चल रहा है कि जांच कराई जा रही है, तो जो लोग जिनमें कोई लक्षण नहीं है वो ज़्यादा खतरनाक है। जिसमें लक्षण है वो कम से कम तो अपने घरों में छुप जा रहा है, बैठ जा रहा है। और जिन लोगों के अंदर लक्षण नहीं है और वो घूम रहे हैं वो ज़्यादा खतरनाक है। और ऐसा एक एक आदमी 10-10 आदमी को ये बीमारी बांट रहा है। तो सबसे पहला काम ये है कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, जो शारीरिक दूरी है, उसको बढ़ावा देना है। दूसरा काम जो है मास्क का प्रयोग करना है। तीसरा काम जो है हाथों को, चेहरे को समय समय पर साफ करते रहना है। चौथा काम यह है कि जो और परिवार के लोग हैं जो सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइन को नहीं मान रहे हैं, उनको सीख देना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि हम स्वयं में सुधार करें। अब ये तो एक पार्ट हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पर इस बीमारी का, यानी जो पहला पार्ट है कि ये बीमारी हमें हो ना, उस पर मैंने बात की। अब हम दूसरे पार्ट पर आते हैं कि यदि हम किसी तरह से जाने अनजाने में इस बीमारी के चपेट में आते हैं, तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि इसका कि कोई बहुत ही अच्छा इलाज उपलब्ध नहीं है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट सबको दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हमें अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको रिवाइज करने की दृष्टि से मैं कुछ बातें बताता हूं। प्राय हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी का बहुत ही अच्छा रोल होता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी खट्टे फल होते हैं, चाहे नींबू हो, संतरा हो, मौसमी हो, आंवला हो, कोई भी खट्टा फल है, तो उसमें विटामिन सी की मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है। तो क्यों ना हम अपने खाने पीने की आदतों में एक बार कम से कम आधा नींबू डालने की आदत रखें कि हम जब भी खाना खाएंगे थोड़ा सा नींबू का प्रयोग जरूर करेंगे। कोई ना कोई एक खट्टा फल, नहीं कुछ तो च्यवनप्राश के रूप में हमें आंवला मिल सकता है, आंवला चूर्ण के रूप में हमें आंवला मिल सकता है, त्रिफला में आंवला हमें मिल सकता है। क्या इसका हम उपयोग कर सकते हैं? निश्चित रूप से विटामिन सी का इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बहुत ही अच्छा उपयोग है। दूसरी बात मैं बताता हूं, जो कि खासकर कोरोना को लेकर के वैज्ञानिक तथ्य जो सामने आए हैं कि इसमें विटामिन डी का बहुत ही अच्छा रोल देखा गया है। और हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि विटामिन डी तो फ्री में बट रहा है। आप अपने आप को, शरीर को 40% हिस्से को खुला छोड़ दीजिए और 40 मिनट के लिए धूप में बैठिए, विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग मांसाहार करते हैं वो अंडा खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, उधर से ही विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, घरों में कैद मत रहिए और बाहर भी नहीं निकलना है। तो करना क्या है, आप अपनी छतों पर जाइए, वहाँ पर आधे घंटे, पौन घंटे स्वयं जाइए, अपने बुजुर्गों को लेकर जाइए, अपने बच्चों को लेकर जाइए। और आप जानते हैं कि धूप से बड़ा सैनिटाइजर इस धरती पर कोई नहीं होता है। तो धूप जब आपको लगना शुरू होगा तो आपको विटामिन डी भी मिलेगा, और जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, हमारी इम्यूनिटी के घटने के कारण कई बार आने की संभावना होती है, वो भी घट जाएगा। संतुलित आहार तीसरी बात है। तो कई बार हम लोग परेशान रहते हैं कि संतुलित आहार क्या है, कैसे है, और डाइट चार्ट पढ़ने जाते हैं और डाइटिशियन के पास जाइए तो पूरा एक कॉम्प्लेक्स आपको डायरी बना कर दे देते हैं, जिसको कि फॉलो करना कई बार कठिन होता है। तो सबसे आसान तरीका क्या है संतुलित आहार को पहचानने का? मैं एकदम आपको आसान मंत्र देता हूँ। आप अपने खाने की थाली को एक बार देखिए, यदि वो सभी रंगों से सजा हुआ नजर आए तो आप समझिए कि आप संतुलित आहार कर रहे हैं। आपके खाने के जो प्लेट है, खाने की जो थाली है, उसमें हरे रंग का भी कुछ होना चाहिए, पीले रंग का कुछ होना चाहिए, सफ़ेद रंग का कुछ होना चाहिए, भूरे रंग का कुछ होना चाहिए, नीले रंग का कुछ होना चाहिए। हर रंग का यदि पदार्थ आपके थाली में दिख रहा है, यानी कोई कहीं कभी दही दिख रहा है, कभी दूध दिख रहा है, कभी उसमें हरी सब्जियां दिख रही हैं, लाल टमाटर दिख रहा है,
मूली दिख रहा है, मूली का पत्ता दिख रहा है, पालक दिख रहा है, दाल, पीली दाल दिख रही है, सफ़ेद चावल दिख रहा है, यानी कि विभिन्न रंगों से जो सजी हुई थाली होती है वह वास्तव में हमें संतुलित आहार प्रदान करती है। तो यदि हम संतुलित आहार ले रहे हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बीमारी से लड़ने की हमारी जो ताकत है उसको भी बढ़ाता है। उसके बाद आते हैं जो हम चौथी बात करेंगे, जो आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी परदादाओं से भी आप बात करेंगे, सभी लोग कहते हैं, और अंग्रेज भी इस बीमारी को कोल्ड एंड कफ कहते हैं, और हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि ठंडी लग गई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ठंडे से इसका रिश्ता होता है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम आइसक्रीम खाने से बचें, खासकर बच्चों को बचाएं। ठंडे पानी का उपयोग करने से बचें। एसी में यदि हम रह रहे हैं तो बहुत टेम्परेचर लो न करें। साथ ही जो आयुर्वेद में जिसको गर्म तासीर की चीज़ें कही गई हैं और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि आपका लौंग होता है, इलायची होता है, दालचीनी होता है, काली मिर्च होता है, इन सब को, चाहे आप चाय में अदरक होता है, और लहसुन है, कच्चा लहसुन जिसको कि आयुर्वेद के लोग कहते हैं सड्रस पाया जाता है, क्या हम इनका उपयोग अपने काढ़े में कर सकते हैं? कुछ लोगों को काढ़ा पसंद नहीं आता है। चाय में अपने यहाँ तो कल्चर है अदरक डालने का, उसी में थोड़ा सा लौंग डाल दिया, थोड़ा सा काली मिर्च डाल दिया, कभी इलायची डाला ही जाता है स्वाद के लिए। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करनी है। तो यदि हम अपने खाने में लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, दालचीनी है, कच्चा लहसुन है, इसका यदि कच्चा लहसुन भी खाने के कई तरीके हैं, आप चटनी के साथ खा सकते हैं। तो ये चीज़ें यदि हमारे खाने में रहेंगी तो निश्चित रूप से हम कोरोना ही क्या, अन्य जो भी बीमारियां हैं उससे लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ जाएंगी। अब हम पांचवी बात पर आते हैं। कोरोना की न्यूज़ देख करके, या हम जो बोल रहे हैं उसको देख करके, सोच करके कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक पैनिकी क्रिएट हो जाता है, एक उसके बारे में हम लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, एक डर का माहौल हो जाता है। और डर के माहौल में हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो अच्छे हार्मोन होते हैं, अच्छे केमिकल होते हैं, वो निकलना बंद हो जाता है। और ऐसे अच्छे केमिकल यदि निकलने बंद हो जाते हैं तो उसके कारण भी शरीर में दिक्कतें आती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को कुछ न कुछ, घर में बैठे हुए हैं, परेशान हैं, क्या करें। मैं खुद ही, आप समझिए कि जब अपनी ड्यूटी समाप्त करके आता हूँ, मेरा परिवार है, अपने बच्चों को छोड़ करके मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। मैं 5 बजे से लेकर अब सुबह 8 बजे तक बिल्कुल अकेले हूँ। समय काटना मुश्किल है। जो लोग बाहर आते जाते हैं उनको घर में भी अपना समय काटना बहुत ही मुश्किल काम है, मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन मैं कभी गुनगुनाता रहता हूँ, कभी कुछ मूवी देख लेता हूँ, कभी फिल्में देख लेता हूँ, कुछ कहानियाँ पढ़ लेता हूँ, कुछ किताबें पढ़ लेता हूँ। ये नहीं कि मैं दिन रात केवल कोरोना का न्यूज़ देख रहा हूँ, कितने लोग मरे, कितने लोग जिंदा हो गए, कौन सी दवाई खोजी गई। जरा इससे बाहर निकलिए। जो बचाव है उसको सीरियसली लीजिए। चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है, करने से होने वाला है। तो जो बाहर निकलने से रोकना है वो करना है, हाथ धुलने काम करना है, संतुलित आहार काम करना है, मास्क का प्रयोग करना है, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना है, धूप लेना है, खट्टे फलों खाना है, काढ़ा पीना है, हर तरह के फल सब्जियां खानी हैं। ये सब करने की जरूरत है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा कोरोना का न्यूज़ देख कर के पैनिकी में जाने की जरूरत नहीं है। प्रसन्न रहिए। यदि आपको गाना सुनना अच्छा लगता है तो थोड़ा गाना सुनिए, मूवी देखना अच्छा लगता है तो मूवी देखिए, कोई वाद्य यंत्र बजाना अच्छा लगता है तो उस पर भी आप सीख सकते हैं। ये एक अवसर है। आप कल्पना करिए आपके जीवन में इतना खाली समय कब था, आपने अपने परिवार को इतना समय कब दिया था, आप अपने बच्चों के साथ इतना कब खेले थे, आप अपने मित्रों के साथ फोन पर इतनी बातें कब किए थे, पुराने लोगों को इतने समय बाद कब याद किए थे। ये एक अवसर की तरह है जहां पर आपको नए सिरे से अपने बारे में सोचने का मौका मिला है। हम बाहर की दुनिया में परेशान थे, बाहर सब कुछ देखना चाहते थे। बहुत दिनों बाद एक अवसर आया है कि हम अपने बारे में सोचें। तो इसके बारे में जो कोरोना का ये जो समय चल रहा है, आज WHO ने के जो चीफ थे उन्होंने बयान दिया है कि ये बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। इसके साथ लड़ना भी है और इसी के साथ जीना भी है।
तो पुराने जो लाइफ के पैरामीटर थे, मॉल कल्चर था, शॉपिंग मॉल हम जाते थे, रेस्टोरेंट कल्चर था, मूवी देखने जाते थे, वो दिन लौट पाना कम से कम 1-1.5 साल 2 साल तक बहुत ही मुश्किल है। वैक्सीन की चर्चा हो रही है, लेकिन अभी आप न्यूज़ देख रहे हैं कि कितने लोगों को 2-2 बार 3-3 बार कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है। तो वैक्सीन आएगी, कितनी कारगर होगी नहीं होगी हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो चीज़ हम जानते हैं वो ये है कि हम बार बार अपने हाथों को धुलें, मास्क का प्रयोग करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साफ सफाई से रहें। ये तो हम जानते हैं, ये हम कर सकते हैं। वैक्सीन ले आना फार्मास्यूटिकल कंपनियों का काम है, सरकार का काम है। वो जब आएंगी तब आएंगी। हमारे हाथ में क्या है? जो हम कर सकते हैं उसको हम करना शुरू करें। नहीं तो जिस तरह से मरीजों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या स्थिति है अस्पतालों में। 2 हफ्ते तक जहां केवल जो डेडिकेटेड वार्ड बने हुए थे वहां कोरोना के मरीज देखे जा रहे थे, इस समय स्थिति है कि हर 2 दिन पर 1-1 वार्ड बढ़ाया जा रहा है। उसके बावजूद भी मरीज को रखने की जगह नहीं मिल रही है। इतने बड़े देश, इतने बड़े आबादी वाले देश और इतने कम इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देश में सरकार और डॉक्टर सारी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। यह लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा। इसका कष्ट आपके ऊपर आ रहा है, तो चिंता भी आपको रखना होगा, चिंतन भी आपको करना होगा, और उससे बचने का उपाय भी सबसे ज़्यादा आपको ही खोजना होगा। इसलिए हमने जो बातें कही हैं, हमें लगता है कि उसमें से आप कुछ बातों का भी अनुपालन करते हैं। तो आज जो हमारा ये लाइव सेशन है जिसको आपने सुना है, उसको करने का जो हमारा मकसद है, या न्यूज़ टैंक ने जो ये कार्यक्रम किया है उसका मकसद पूरा होगा। कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है, लोगों को जागरूक करना है, अपने जीवन में नए परिवर्तनों को आमंत्रित करना है, उनको अपनाना है, और एक नए नॉर्मल की तरफ बढ़ करके अपने आप को उसके हिसाब से ढालना है। हमारी इतनी ही बात आज कह के मैं समाप्त करता हूँ अपनी बात। आगे फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर आप लोगों के बीच आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर फॉलो करें। देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें न्यूज़ टैंक्स के साथ।